राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अन्य बल विकार मिसलेसिस पीडियाट्रिक डिसऑर्डर। मैं सब में से करा रही हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ रही हूँ, ठीक है। मैं ये जो नोट्स हैं ये आपके नेट पे दे रखी हैं, तो इसको मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी वो आपकी बुक की वीडियो है, चाहे वो शिल्पी से कराऊँ या मैं दूसरी वाली उससे कराऊँ, देखती हूँ किससे कराऊँगी, ठीक है। उसके बाद क्या रह जाता है आपका बाकी प्रस्तुति तंत्र भी मैं बुक और नेट वाले नोट्स दोनों कराऊँगी, ठीक है। हैंड राइटिंग नोट्स भी जो नेट पे पढ़े हैं वो भी मैं समझा दूँगी। सब एक जैसा ही है, जो सा आपको पसंद का है आप वो लिख सकते हैं पेपर में, तो ठीक है एक से ही, अलग तो कुछ है नहीं, ठीक है। पर इससे क्या होता है 3 बार रिवाइज़ हो जाता है, डिफरेंट वेज से आप रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अन्य बल विकार कौन कौन से हैं, या मिसलेसिस पीडियाट्रिक डिसऑर्डर, अभी तो नेट वाले ही नोट्स चल रहे हैं जो प्रिंटेड वाले हैं, तो वही हम चला रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको बुक के भी लेकर आऊँगी, थोड़ा सा टाइम दे मुझे, ठीक है। अपस्मार एंड एपिलेप्सी। अपस्मार कैसी कंडीशन है विच मेमोरी इज लॉस्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सबको पता है। इट इज़ स्मृति विभ्रंश हो जाना, ठीक है। It is associated with the loss of consciousness and the abnormal body movement due to the vitation of बुद्धि and मन। निदान है अहितकर आहार विहार, वेग धारण, काम क्रोध शोक मोह चिंता इंद्रिय अर्थ अतियोग हीन योग मिथ्यायोग सत्वगुण दुर्बलता रजोतक गुण महात्मता। संप्राप्ति है निदान सेवन शारीरिक मानसिक दोष प्रकोप मनोवय स्तोतल तुष्टि मनोविभ्रम स्मृति विभ्रम अपस्मार भेदवाद पित्त कफ सनिपातश पूर्व रूप है मनो विभ्रम बुद्धि विभ्रम हृदय शून्यत्व शिरशूल स्वेद इंद्रिय दुष्टि मूर्छा भ्रम। लक्षण क्या है, हस्तपाद विक्षेप फेन वमन नेत्र विकृति दंत खादित मूर्छा और संज्ञानाश, ठीक है। बाल अपस्मार स्कंद अपस्मार या विषक आग्रह, ठीक है। तो ये कैसा स्पेसिफिक अपस्मार है जो कि बच्चों में ही देखने के लिए मिलता है। लक्षण क्या है, संज्ञानाश होना, बार बार होना, शुष्णक मूत्राना शनेर शने, ठीक है, मूत्र का आना, मुहर मतलब बार बार आना, रोमहर्ष होना, फेन वमन होना, ज्वर होना, जिह्वा संदभ्रंश। चिकित्सा में आप इसमें देव प्रशाय चिकित्सा करते हैं, मृदुशोधन दे सकते हैं, बृहति घृत नस्य दे सकते हैं, त्रिफला आदि प्रश्मन नस्य दे सकते हैं, ब्रह्मादि रसवरस दे सकते हैं, रसौन चूर्ण शतावरी चूर्ण दशमूल क्वाथ पंचकोल घृत पंच महापंचगव्य घृत या ब्राह्मी घृत। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच द नर्व सेल्स एक्टिवेट्स इन द ब्रेन आर डिस्प्यूटेड लीडिंग टू द कन्वल्शंस और लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, कॉज क्या इंजरी टू द ब्रेन, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन, मेनिंजाइटिस, hydrocephalus, genetic fever, severe headache, difficulty in breathing, stress और other mental affections may lead to seizures। Symptoms क्या है, seizure, convulsion, loss of awareness, unconsciousness, repetitive movements like clamping, chewing lip, smacking। Investigation में EEG कराते हैं, ट्रीटमेंट में एंटी कन्वल्शन ड्रग लाइक फेनाइटोनिन, वेल्पोरेट, वेल्पोरिक एसिड, एंटीवायरल ड्रग, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक्स चलाते हैं हम। स्टेज ऑफ एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन 2 स्टेजेस में दे रखा है, ऑरा स्टेज और इक्टस 3 स्टेज में दे रखा है, ऑरा स्टेज, इक्टस स्टेज और पोस्ट इक्टस स्टेज। ऑरा स्टेज प्रायर एक्चुअली एपिलेप्टिक सीजर्स, साइन है एबनॉर्मल सेंसेशन, डायरिया, हेडेक, नोजिया, नंबनेस, अल्टर्ड टेस्ट, स्मेल एंड साउंड। इक्टस स्टेज में क्या है, एक्चुअल एपिलेप्टिक सीजर, फेज क्या है, टॉनिक फेज है 20 से 30 मिनट में, मेसल स्पैन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कोलोनिक फेज में क्या होगा कि 30 सेकेंड में होगा, पावरफुल इंटरप्टेड जर्की मूवमेंट फॉर द माउथ। पोस्ट इक्टस स्टेज, पोस्ट सीजर स्टेज रिकवर फेज में टेक 2 मिनट टू 30 मिनट, कन्फ्यूजन, हेडेक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ बॉवल कंट्रोल, नंबनेस, पार्शियल पैरालिसिस। आक्षेप और कन्वर्शन। आक्षेप एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे वाइटेट होता है, वात दोष का कॉज करता है, शुष्कत्व, ड्राइनेस इन द धमनी में, अफेक्टिंग हस्तपाद शिरा स्नायु एंड कंदरा, लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। निदान क्या होगा, इसमें क्या बताया गया कि एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ वात दोष क्या होता है, ड्राइनेस, रुक्षता लाता है हमारे शरीर में, ठीक है, और शुष्कता तो धमनियों में लाएगा, ठीक है। तो धमनियों से क्या होगा, तो अफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, सिर पे पड़ेगा, हाथ पे पड़ेगा, पाद पे, पैर पे पड़ेगा, स्नायु में पड़ेगा और कंडरा पे पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद निदान क्या है, नाभि, नाल, कर्तन,
जन्य उपद्रव होंगे, उल्बक रोग होगा, अपस्मार होगा, ज्वर होगा, उदर कृमि होगा, विष होगा, रक्तक्षय होगा, मस्तिष्क आवरण शोथ होगा, क्रोध होगा, शोक होगा, भय होगा, चिंता होगा। चिकित्सा क्या होगा? निदान परिवर्जन देखने के लिए मिलेगा, विश्रांत होगा, वात कुलातक रस देखने के लिए मिलेगा, सरस्वात रष्ट, पंचगव्य घृत, षड्घोत घृत, अभियंग। कन्वर्शन ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती है, रिपीटेडली रिजल्ट इन द अनकंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है। कॉज क्या होता है? सडन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज, फीवर होना ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है। एपिलेप्सी है, ब्रेन टिश्यू स्क्रैपिंग है। सिम्टम्स क्या है? सडन स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, अनकॉन्शियसनेस हो जाना, अनकंट्रोल जर्किंग, आई रोलिंग। बैक्टीरिया इन्वेस्टिगेशन में ब्लड कल्चर चेक से ईईजी। ट्रीटमेंट क्या है? ड्यूरिंग कन्वर्शन प्लेस द चाइल्ड ऑन द सॉफ्ट सरफेस लाइंग ऑन हिज हेड, साइड और बैक. If conversion continues for more than 5 minutes, call ambulance or take the child to the hospital care. Treatment mainly depends on the causative factor. Next है, इसके बाद हम जो बात करें वो है निरुद्ध प्रकाश की या निरुद्ध मणि की या फाइनोसिस की। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, बच्चे द हेड ऑफ पेनिस इज कवर्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपे, यानी कि फोर स्किन लीडिंग टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनल फ्लो, मतलब कि यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। प्रीपस कैन नॉट बी पुल्ड बैक टू द एक्सपोजर द कंप्लीट ग्लैंस पेनिस। मणि ग्लैंस पेनिस होता है, शिशिंचर्म प्रीपूस होता है। ठीक है। कॉज क्या है? फोर स्किन इज टू नैरो टू पास ओवर ग्लैंस पेनिस, इनर स्किन ऑफ द फोर स्किन इज फ्यूज विद ग्लैंस पेनिस, फॉर्मूला इज टू शॉर्ट to allow complete retraction of his foreskin. Frenulum is an elastic band of tissue under foreskin that connect to the glans penis. Sign and complications क्या है? पर prepuce cannot or only slightly be retracted, slow urination with mild pain, swelling due to the urine, greater risk of inflammation of glans penis. ट्रीटमेंट में आप क्या दे सकते हैं? स्नेहन, घृतलेप, पातकर तेल प्रत्यय, डायलिटेशन ऑफ परप्यूरियल मैटस, ट्रॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सर्जरी सर्कमेशंस कराते हैं हम, कंप्लीट रिमूवल फोर स्किन का करा देंगे। सेरेब्रल पैरालिसिस ये नॉर्मली बहुत देखने के लिए मिलता है। ये क्या होता है? डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द मसल टोन, मूवमेंट and the motor skill. It is generally caused due to the brain damage occur during delivery of 1 to 3 years of age. Causes क्या? Exact cause is unknown. Brain damage during uterine life or delivery, improper development of the brain, premature birth, genetic infection, sign and complication, visual impairment, blindness, loss of hearing, difficulty in speech, dysphagia, tooth decay, sleeping disorder, osteoporosis, behavioral problem, developmental delay. Types क्या है? Spastic cerebral palsy, एथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी और एट एक्सिस सेरेब्रल पैल्सी। ये तीन तरीके की देखने के बाद स्पेसिफिक क्या है? स्टिफनेस, रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट होगा। एंड एथेटॉइड की में क्या है? इनवॉलेंट्री और अनकंट्रोल मूवमेंट होगा। एट एक्सिस सेरेब्रल पैल्सी डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस एंड डेप्थ परसेप्शन होगा। ट्रीटमेंट में होलसम डाइट देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, मेडिसिन एंड सर्जरी कैन इम्प्रूव मसल फंक्शंस, इंडिविजुअल स्कूलिंग, स्नेहन स्वेदन और मात्रा बस्ती करेंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर 12 पूरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियर डिसऑर्डर्स के जो भी होते हैं रोग वो। ठीक है। आपके लिए इतना आज के लिए काफ़ी है। हाँ, एक बात और, मैं सोच रही हूँ कि एक शॉर्ट नहीं, 1-2 घंटे की बनेगी आई थिंक सो, पर मुझे उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। मेरे पास नोट्स रखे हैं, एक मैम उन्होंने दिए थे, तो उसका मैं पीडियाट्रिक्स के लिए पूरी लगभग मैं सोच रही हूँ उससे 4 वीडियो आएंगी, 4 घंटे की बनेंगी। ठीक है। तो वो ले आऊँ, उसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। ठीक है। तो वो भी आप लोग देखें, बताएं मुझे, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। हम लोगों को तो है, बाकी किसी को हो या ना हो। आप नहीं पढ़ेंगे तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? डॉक्टर नहीं बनेंगे तो पैसा बर्बाद होगा, तो आपका करियर भी बर्बाद होगा। पैसा कमाना भी है और लोगों की भलाई भी करनी है, तो आप पढ़ें ताकि अच्छा अपना नाम करें, अच्छा ट्रीटमेंट करें लोगों का, अच्छी तरीके से उनकी सेवा कर सकें। तो आज के लिए धन्यवाद आप सबका।